नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल सत्ता के साथ प्रतिरोध के प्रतीक मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। प्रताप महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता जयवंता बाई पाली नरेश अखिराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजबदेव पंवार के साथ हुआ। अजबदेव पंवार से ही 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो गई। गोगुंदा में ही दाह संस्कार के समय यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राजतिलक किया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा था, जहां मेवाड़ के अतिरिक्त अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे। प्रथम बार नवंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां को, दूसरी बार जून 1573 ईस्वी में आमेर के शासक मान सिंह को, तीसरी बार अक्टूबर 1573 ईस्वी को आमेर के भगवान दास को और चौथी बार दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा गया। उक्त चारों शिष्टमंडल के असफल होने पर अकबर ने अजमेर में स्थित किले में प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मान सिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव 2 माह तक मांडलगढ़ में डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में एक बार में एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता था। सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था, जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध में आमने सामने हुई। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बंदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, स्वयं भी उस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मिहत्तर खान ने झूठी अफवाह फैलाकर कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं, युद्ध से भागती हुई मुगल सेना की हिम्मत बंधवाई और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत सेना पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्त ताल कहा जाता है, में आ डटे। इस युद्ध में राणा की ओर से पूर्णा व राम प्रसाद हाथी और मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज हाथी के मध्य युद्ध हुआ। राम प्रसाद हाथी के महावत के मारे जाने के कारण राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया। राम प्रसाद हाथी अकबर के लिए बड़े महत्व का था, जिसका नाम अकबर ने बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। युद्ध में महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने मुगल सेनापति मान सिंह के मर्दाना नामक हाथी पर अपने पैर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मान सिंह पर किया, परंतु मान सिंह होदे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। वह होदे की छतरी का एक खंभा टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी के जालामन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचकर महाराणा के राज चिन्ह धारण कर लिए। राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें जालामन्ना पर टूट पड़ी। जालामन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप जो कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय ओ नीला घोड़ारा असवार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठा करके देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़कर क्षमा याचना की। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की। कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध को परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। युद्ध के परिणाम पर बहुत ही विवाद है कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई या महाराणा प्रताप की। अतः परिणाम की समीक्षा हेतु निम्नलिखित आधार विवेचनीय है। उद्देश्यगत अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना अथवा मार देना था, या फिर उसका संपूर्ण राज्य अपने साम्राज्य में मिला देना था। लेकिन अकबर इन उद्देश्यों में विफल रहा। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती है, क्योंकि अकबर की मान सिंह व आसफ खां के प्रति नाराजगी, जिसमें उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी गई, मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना एवं मेवाड़ की सेना का पीछा न करना, ऐसे परिदृश्य है जो हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते हैं। फरवरी 1577 ईस्वी में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 ईस्वी से लेकर नवंबर 1579 ईस्वी तक शाहबाज खां का 3 बार लगातार मेवाड़ अभियान करना अकबर का अपना उद्देश्य पूरा करने के प्रयास थे, वे भी असफल रहे। महाराणा प्रताप द्वारा कोलियरी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता का होना सिद्ध करना है। 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका परिवार भी आया था, जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाने के परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को सम्मान पूर्वक वापस छोड़कर आने को कहा। कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मेवाड़ मेरवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र था। यह मुगलों का मुख्य थाना था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस पर धावा बोल दिया। दिवेर की संपूर्ण घाटी पर प्रताप का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को आमेर के बारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिली, अपितु उसकी भी मांडल में मृत्यु हो गई, जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा व झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग को, जो कि 56 के नाम से प्रसिद्ध था, कि लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। चावंड 1585 ईस्वी से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनकी चावंड में मृत्यु हो गई। चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा का दाह संस्कार किया गया। खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी आज भी हमें उस महान योद्धा की याद दिलाती है। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुरसा आडा ने इस प्रकार किया। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गहलोत राण जीती गयो दशण मूंद रसणा उसी निसास मूक मरिया नयन तो मृत साह प्रताप सी।
आशय यह था कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह कार्य आप अविलंब अभी करें, साथ ही लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।